बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजी फिल मिरास में आज का दर्स हज्ब के बारे में है। बाबुल हज्ब। हज्ब क्या है? हज्ब कहते हैं हजबा यहजुबु, यानी पर्दा बन जाना, पर्दा करना, रोक देना, रुकावट बन जाना। तो होता ये है कि कभी-कभी कोई ऐसा वारिस है कि वो दूसरे वारिस के मुकाबले में मय्यत से ज़्यादा करीब है। तो करीब होने की बुनियाद पर ये मय्यत का वारिस हो जाता है और दूर वाले को महरूम कर देता है। इसी को कहते हैं हज्ब। यानी ये जो करीब वाला है दूर वाले को महरूम कर देता है, उसको महजूब बोलते हैं। जैसे बेटा है और पोता भी है, तो मय्यत का बेटा वारिस होगा, पोते को महरूम कर देगा। इसी तरह से बाप भी मौजूद हैं, दादा भी मौजूद हैं। तो बाप की मौजूदगी में दादा को हिस्सा नहीं मिलता। इसी को कहते हैं हज्ब, और जिस बंदे को हिस्सा नहीं मिलता है उसको महजूब कहते हैं। तो एक तो बात ये हो गई, इसको यानी मुकम्मल तौर पर उसको हिस्सा ना मिले, बिल्कुल ना मिले, इसको हज्ब हिरमान कहते हैं। और अगर जो हिस्सा मिलना था उससे कम मिले, यानी अगर वो बंदा ना होता तो कम ज़्यादा मिलता, और चूंकि एक करीबी बंदा आ गया तो अब कम मिलेगा, इसको हज्ब नुकसान कहते हैं। फरमाया अल हज्बु अला नौआइन, हज्ब की दो किस्में हैं। हज्ब की दो किस्में हैं। हज्ब हज्ब नुकसानिन। हज्ब नुकसान यानी ऐसी रुकावट जिसने हिस्से को कम कर दिया। वह हुआ हज्बुन अन सहमिन इला सहमिन, ये है रोकना एक सहम से दूसरे सहम की तरफ। वज़ालिका लिखमसत नफ़र, और ये हज्ब नुकसान 5 लोगों के लिए है। लिज़्ज़ौजैन वल व बिन्तिल इब्न वल उख्त लिअब, ज़ौजैन के लिए, माँ के लिए, पोती के लिए और बाप शरीक बहन के लिए। आपको पता है कि ज़ौज को अगर औलाद ना होती तो ज़ौज का आधा हिस्सा है, लेकिन अगर मय्यत की औलाद है तो ज़ौज का हिस्सा आधे के बजाय रुबू हो जाता है। तो औलाद ने मय्यत के शौहर का हिस्सा निस्फ से रुबू कर दिया ना। इसी तरह ज़ौजा कि अगर मय्यत की औलाद ना हो तो ज़ौजा को रुबू मिलता है, और औलाद है तो सुमुन। तो औलाद ने ज़ौजा का हिस्सा रुबू से सुमुन कर दिया। यही हाल माँ का है। औलाद न होती तो इसको सुलुस मिलता, लेकिन औलाद है तो फिर, या दो बहनें किसी भी जहत की हों या भाई हों, तो इनको तब भी माँ का हिस्सा सुलुस के बजाय सुदुस हो जाता है, छठा हिस्सा। बिन्तुल इब्न, बेटी अगर ना होती तो बिन्तुल इब्न का आधा होता, लेकिन अगर सुलभी बेटी मौजूद है तो उसका हिस्सा आधे से सुदुस हो जाता है। वल उख्त लिअब, इन सब का बयान गुजर चुका। दूसरी किस्म हज्ब व हिरमान है, यानी करीबी रिश्तेदार ने दूर वाले को मुकम्मल महरूम कर दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि कम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन कौन लोग हैं? फरमाते वल वरासतु फीही फरीकान, दो फरीक हैं इसमें। इसमें वारिसीन, फरीकुन ला यहजुबून बिहालिन, ला युहजबून बिहालिन अलबत्तता, एक वो फरीक है कि जो किसी हाल में किसी तौर पर भी महजूब नहीं होंगे। ये 6 लोग हैं। नंबर 1 पे बेटा, छः यानी कभी भी महजूब नहीं होंगे। 6 में सबसे पहले बेटा, उसके बाद कहा वल अब वालिद, वज़ौज शौहर, वल उम्मा वज़ौजा और बीवी। ये बहरहाल वारिस होंगे, कभी भी ये महरूम नहीं होते। बेटा, बाप, माँ, बेटी और शौहर, बीवी शौहर दोनों।
व फरीकुन यरिथुना बिहाल व युहजबुना बिहाल। दूसरा ग्रोह कौन सा है? जो कि किसी हालत में, यानी कभी तो उनकी हालत ये होती है कि वो वारिस होते हैं और कभी उनकी हालत ये होती है कि वो महजूब हो जाते हैं। वहाज़ा मबनियुन अला असलैन, कि कभी-कभी महजूब हो जाते हैं। ये इसकी बुनियाद क्या है? कहते हैं 2 हैं इसकी बुनियादें। अहदुहुमा, पहली बुनियाद ये है कि अन्न कुल्ल मन युदला इलल मय्यिति बिशख़्सिन ला यरिथु मअ वजूद ज़ालिका शख़्स, कि हर वो करीबी जो मय्यत की तरफ मंसूब किसी शख्स के थ्रू, किसी शख्स के ज़रिए हो, तो जिस शख्स के ज़रिए वो मय्यत की तरफ मंसूब है, उस शख्स की मौजूदगी में और उस शख्स के साथ ये वारिस नहीं होगा। जैसे पोता, पोता जो है ना, दादा का वारिस या दादा से निस्बत उसकी बाप के ज़रिए है। पोता उसका बाप और उस बाप का बाप, तो बाप के ज़रिए बाप मौजूद है तो फिर पोता नहीं पाता। सिवा औलादिल उम, सिवाय औलादुल उम के, फ़इन्नहुम यरिथूना माहा, कि माँ के ज़रिए ये लोग मुतअल्लिक़ हैं मय्यत से, मगर फिर भी माँ मौजूद है तो ये महरूम नहीं होते। ये लोग जो है ना माँ की मौजूदगी में भी वारिस होते हैं। लिइन्इदाम इस्तिहक़ाक़िहा जमीयत तरका, क्योंकि माँ कभी असबा नहीं बनती ना, वो पूरे तरके का इस्तिहक़ाक़ नहीं रखती, इस वजह से बहरहाल औलादुल उम को मिलता है। वस्सानी, दूसरी असल क्या है? अल अक़रब फल अक़रब, अक़रब और उसके बाद जो सबसे करीबी, सबसे करीबी उसके बाद जो सबसे करीबी। जी, कमा ज़करना फ़िल असबात, जैसा कि हमने असबात में ज़िक्र किया। तो लिहाज़ा बेटा है तो बाप को नहीं मिलेगा, असबा के तौर पर बाप है तो फिर चचा को नहीं मिलेगा, चचा है तो बाप है तो भाइयों को नहीं मिलेगा, और भाई हैं तो फिर चचा को नहीं मिलेगा, वग़ैरह। वल महरूम ला यहजुबु इंदना, महरूम हमारे नज़दीक किसी को महजूब नहीं बनाता। यानी जो महजूब किसी को बनाता है वो कौन होता है? वइंद इब्न मसूद यहजुबु हजबन नुक़सान, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक महरूम हजब नुक़सान करता है, यानी किसी को वो वाला महजूब बनाता है कि जिसका हिस्सा जो है कम हो गया है। वो वाला महजूब नहीं बनाता कि उसका हिस्सा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। इसकी मिसाल देख लीजिए, कल काफ़िर वल क़ातिल वल रक़ीक़, ये लोग महरूम हैं। आपने शुरू में पढ़ लिया कि मवाने इर्स 4 हैं: क़त्ल मूरिस, रिक़्क़ियत वारिस, इख्तिलाफ़ दीन, इख्तिलाफ़ दारैन। 4 मवाने इर्स हैं। तो इनमें से कोई भी सबब पाया जाए तो बंदा महरूम हो जाता है। जैसे बेटा काफ़िर है माज़अल्लाह, तो इख्तिलाफ़ दीन हो गया, या बाप का कातिल है, या रक़ीक़ है, ग़ुलाम है, तो मुकम्मल तौर पे महरूम हो गया। और जो महरूम हो गया है वो बाप को या चचा को या भाई को महरूम करेगा, महजूब करेगा या नहीं करेगा? तो कहते हैं कि हमारे नज़दीक जो है वो महजूब नहीं करेगा, महरूम महजूब नहीं करेगा, क्योंकि जब वो मुस्तहिक़ ही नहीं है तो फिर वो कोई काम भी नहीं करेगा वहाँ पे, कोई उसका असर भी नहीं होगा। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक वो हजब नुक़सान करेगा, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फेरेगा। फरमाते वल महजूबु यहजुबु बिल इत्तिफ़ाक़, महजूब जो होगा वो बहरहाल महजूब करेगा, जो महजूब है वो ज़रूर महजूब करेगा। जैसे देख लीजिए, अच्छा बिल इत्तिफ़ाक़ का इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। कल इस्नैन मिनल इख़्वति वल अख़वात, जैसे कि 2 भाई और बहनें फ़साइदन या ज़्यादा, मिन अय्य जिहतिन काना, ये 2 भाई या 2 बहन किसी भी जिहत से हों, सगे हों, बाप शरीक हों, माँ शरीक हों, फ़इन्नहुमा ला यरिसानि मअल अब, ये लोग बाप के साथ वारिस नहीं होते, क्योंकि बाप जो है वो मय्यत से ज़्यादा करीब है भाइयों के मुकाबिल। तो भाई जो है ना बाप की मौजूदगी में वारिस नहीं होते। वलाकिन यहजबानी अल उम्मा मिन अस्सुलुस इला सुदुस, लेकिन माँ को ये लोग सुदुस, सुलुस से सुदुस तक ले जाते हैं।
माँ का हिस्सा सुलुस था, उसे महजूब बहस्ब नुकसान करके सुदुस तक ले जाते हैं। ये बात हो गई। चलिए हज्ब का बयान हमने पढ़ लिया। अब पढ़िए आगे, बाबो मखारिजिल फुरूद। जितने हिस्से आपने पढ़ लिए हैं उनके मुस्तहिकीन की तफसीलात। 12 लोग जिनमें 4 मर्द थे और 8 औरतें। अब उनके हिस्स निकलेंगे कैसे? तो मखारिज जमा है मखरज की, और फुरूज जमा है फर्ज की, यानी हिस्स, हिस्से, तो हिस्सों के मखारिज। तो अब देखिए, कहते हैं इअलम अन्नल फुरूदल मज़कूरत फ़ी किताबिल्लाहि तआला नौआन। जान लो कि वो हिस्से जो अल्लाह ताला की किताब में मज़कूर हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो ये है अन-निस्फ़ु व-रुबु व-सुमुन, आधा, चौथाई और 8वां हिस्सा। दूसरी नौ क्या है? अस-सुलुसान व-सुलुस व-सुदुस, 2 तिहाई, 1 तिहाई और सुदुस। 2 हिस्सों में बांटा है। कुल 6 तरह के हिस्स हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में है, उनको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। निस्फ, रुबु, सुमुन, ये एक ग्रुप हो गया, और सुलसान, सुलुस, सुदुस ये दूसरा ग्रुप हो गया। ये जितने भी हिस्स है ना, तदईफ और तनसीफ के तौर पर। तदईफ का माना होता है डबल होना, तनसीफ का माना होता है आधा होना, आधा करना। तो आप देखिएगा तो हर एक अगले वाले का या तो हाफ है या डबल है। जैसे निस्फ रुबो का डबल है और रुबो निस्फ का हाफ है। सुमन रुबो का आधा है और रुबो सुमन का डबल है। यही देख लीजिए, सुलुसान सुलुस का डबल है, जबकि सुलुस सुलुसान का आधा है। यही मामला सुलुस और सुदुस में है। फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िल फ़ुरूज़ उहादु उहादु। तो जब मसाइल में कुछ आपके सामने विरासत का मसला आ गया, और उन मसाइल में इन हिस्सों में से एक एक आए हुए हैं, एक एक। जैसे सिर्फ बेटियां हैं, सिर्फ माँ है, सिर्फ बहनें हैं, सिर्फ जद्दा है। तो कहते हैं कि हर हिस्से का मखरज उसका समी होगा। फ़मख़रजु कुल्लि फ़र्दिन समिय्युहु इल्ला निस्फ़। हर हिस्से का मखरज उसका समी, समी का माना तो हम नाम होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रुबु का समी अरबा है, और सुलुस का समी जो है वो सलासुन है, सुमुन का समी समानीन समानीन है। तो इसलिए अगर रुबु का मसला जो है ना बनाना है तो 4 से बना दीजिए, सुदुस का बनाना है तो 6 से बना दें, सुमुन का बनाना है तो 8 से बना दें, सुलुस का बनाना है तो 3 से बना दें। इल्ला निस्फ, सिवाय निस्फ के, कि निस्फ का समी तो आधा होगा ना। निस्फ का माना आधा, तो इसका समी तो आधा होगा, लेकिन इसका मखरज जो है ना आधा नहीं बल्कि 2 है। किसी का आधा हो, उसको आधा देना हो तो 2 से मसला बनाएंगे, और 1 दे देंगे तो आधा हो जाएगा। देख लीजिए, हर हिस्से का मखरज उसका समी है, हम नाम है, वही नंबर है जो जिससे वो हिस्सा बना है। जैसे रुबु का हिस्सा किसी को मिल रहा हो तो वो 4 से मसला बनेगा, सुमन 8 से, सुलुस 3 से। ये उस वक्त जबकि मसाइल में इन ग्रुप में से एक एक आए, व इज़ा जाअ मसना औ सुलासा। लेकिन अगर उनमें से 2-2 आए या 3-3 आए, यानी पहले वाले ग्रुप में वहुमा मिन नौइन वाहिद, और ये 2-2 या 3-3 एक ही नौ के हों, क्योंकि 2 नौ का जिक्र किया है, 2 नौ का जिक्र किया है। एक नौ क्या है? ये है निस्फ रुबु सुमुन। दूसरी नौ सुलुस, सुलसान और सुदुस। तो अगर निस्फ और रुबु और सुमुन एक ही ग्रुप के तीनों आ गए या 2 आ गए, तो इसमें क्या करेंगे?
दो दो या तीन तीन आ गए और दोनों के दोनों एक ही नौ के हों, तो हर वो आदत यकूनु मखरजन ले जुज़इन, जो किसी छोटे जुज़ का मखरज होगा, फ़ज़ालिकल आददु अयदन यकूनु मखरजन ले ज़िअफ़ ज़ालिकल जुज़, तो वही आदत उस जुज़ के डबल का भी मखरज बनेगा। वले ज़िअफ़ ज़िअफ़िही, और उसके डबल का भी मखरज बनेगा। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे सित्ता हिया मखरजुन लिस्सुदुस, सित्ता जो है, जैसे जद्दा, जद्दा का हिस्सा कितना है? सुदुस, यानी 1/6। तो इसका मखरज आएगा, इसका मसला बनाना होगा तो मसला बनेगा 6 से। लेकिन इस 6 का, ये छोटा है ना छठा, तो ये सुलुस का भी बन जाएगा और सुलुसान का भी। लिहाजा सुदुस जो है ना 1/6 होगा, और सुलुस जो है 2/6 होगा, और सुलुसान 4/6 होगा। सबका हिस्सा निकल रहा है इससे। तो ये इसका डबल हो गया और ये इसका भी डबल हो गया। फरमाते व इज़ा इख्तलता निस्फ़ु मिनल अव्वल बिकुल्लि सानी औ बिबादिही, और जब निस्फ यानी पहले ग्रोह का आधा, पहला ग्रोह, पहला ग्रुप जो था फुरूज का, वो क्या है? निस्फ, रुबो, सुमन। तो निस्फ का अगर इख्तिलात पहले वाले के, निस्फ का इख्तिलात बिकुल्लि सानी, दूसरे वाले के सब में हो, और बिबादिही या बाज़ में हो, तो मसला 6 से बनेगा। फ़हुव मिन सित्ततिन। व इज़ा इख्तलता रुबु बिकुल्लि सानी, और रुबु का इख्तिलात अगर दूसरे ग्रोह से हो जाए, पूरे से या बाज़ से, फ़हुव मिन इस्ना अशर, 12 से बनेगा। व इज़ा इख्तलता सुमुन बिकुल्लि सानी, और जब 8वें सुमुन का, 8वें हिस्से का इख्तिलात बिकुल्लि सानी, दूसरे ग्रुप के सबसे हो या किसी एक से हो, फ़हुव मिन अरबातिन व इशरीन, तो मसला 24 से बनेगा। क्या हो गई बात? तो ये ग्रोह नौ अव्वल, नौए सानी, निस्फ, रुबुअ, सुमुन, सुलुस, सुलुसान, सुदुस। तो कहते हैं सिर्फ इसका मसला हो तो 2 से बनेगा। सिर्फ रुबु का हो तो 4 से बनेगा, सिर्फ सुमुन का हो तो 8 से बनेगा, है ना? सिर्फ सुलुस का हो तो 3 से बनेगा, सुलसान का हो तो 3 से बनेगा, सुदुस का हो तो 6 से बनेगा। और अगर इन तीनों को एक साथ बनाना हो तो उस छोटे वाले से बनेगा। तीनों निस्फ, रुबु, सुमुन, तीनों आ गए तो 8 से बनेगा। यहाँ पे तीनों आ गए एक साथ, तो सबसे छोटा सुदुस वाला है, तो 6 से बनेगा। इससे सुलसान भी निकल जाएगा, सुलुस भी निकल जाएगा। अब ये कहते हैं कि इसको ले लीजिए, इसका टकराव अगर इससे हो, इससे हो, इससे हो, तो मसला 6 से बनेगा। इसका टकराव 12 से बनेगा।
इसका टकराव इससे हो, इससे हो, इससे हो, तो मसला 12 से बनेगा। सुमन का टकराव यहाँ पे 24 से मसला बनेगा। इससे हो, इससे हो, इससे हो, किसी से भी हो, तो मसला है यहाँ पर 6 से, 12 से, 24 से। ये हो गया मखरज मालूम करने का तरीका। अब आइए, हमने औल तो आज सिखा दिया, तो मैं समझता हूँ कि औल आप पढ़ चुके, आप लोग अगर शरीक थे सुबह की क्लास में तो। इसलिए औल के बाद जो आगे का चैप्टर है वो पढ़ते हैं। चलिए, मामला ये है कि जब आप हिस्से बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि बता दिया इन्होंने कि मसला 24 से बनेगा, 12 से बनेगा, 6 से बनेगा, 8 से बनेगा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जितने से मसला बना रहे हैं, आप जब देने पे आए तो सबको बराबर-बराबर दे दिया और ठीक से बँट गया। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जितने से मसला बनाया वो ठीक से बँटा नहीं। पूरा-पूरा जो है ना किसी को सही से मिला नहीं, बल्कि उसमें कुसूर हो रहे हैं, फ्रैक्शंस हो रहे हैं, टुकड़े बन रहे हैं उसके। तो वो मसला कैसे हल होगा? वो मसला हल करने के लिए तस्हीह के उसूल बताते हैं। उसूल तस्हीह, और उसूल तस्हीह से पहले एक तमहीद के तौर पर निस्बतों का बयान बताते हैं। यानी 2 अदद के दरमियान क्या निस्बत है, ये मालूम करना ज़रूरी है, तब जाकर के उसूल तस्हीह हम सीख सकेंगे। ठीक है? तो इसी को, इस चैप्टर को इन्होंने कहा फ़स्लुन फ़ी मारिफ़ति तमाथुल व तदाखुल व तवाफ़ुक़ व तबायुन बैनल अददैन, कि तमासुल, तदाखुल, तवाफ़ुक़, तबायुन, 2 अददों में ये 4 तरह की निस्बतों के मालूम करने का तरीक़ा। पहले ये चीज़ हमसे समझिए आप। इसको कहा इन्होंने तमासुल। चार तरह की निस्बतें हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तमासुल, तदाखुल, तवाफ़ुक़, तबायुन। 4 तरह की सूरतें हो गईं। ये मालूम करना ज़रूरी है। 2 बराबर अदद, जैसे 2, 2, ये तमासुल है, एक ही तो हैं दोनों। इसको भी 2 मिल रहा है, उसको भी 2 मिल रहा है। तदाखुल का मतलब क्या होता है कि 2 अदद हैं, इनमें से छोटा वाला बड़े वाले को काट रहा है, बराबर में तक़सीम कर दे रहा है। जैसे 4 है और 2 है, तो 2 एकम में 2 और 2 दूनी 4, तो छोटा वाला बड़े वाले को काट दे, 4 और 8, 4 और 12, 4 और 16, इनमें छोटा वाला बड़े वाले को काट देगा, यानी बड़ा वाला नंबर जो है छोटे वाले पर बराबर बँट जाए, तो ये तदाखुल है। तवाफ़ुक़ का मतलब क्या होता है कि 2 ऐसे अदद कि इनमें छोटा वाला बड़े वाले को तो ना काटे, लेकिन एक तीसरा नंबर है जो दोनों को काट दे। जैसे मिसाल के तौर पर 4 और 6, 4 तो 6 को नहीं काटेगा, लेकिन एक तीसरा नंबर है जो कि 2 है, 2 4 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा। तो 2 जो है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 ने 2 मरतों में 4 को काटा
और 3 मरतबे में 6 को काट दिया। तो इसको हम कहते हैं तवाफुक, बिस सुलुस। जितनी बार में काटेगा उतने से तवाफुक होगा। ये है तवाफुक बिस सुलुस। इसी तरह से देख लें आप कि 20 है और उसके मुकाबिल में 8 है। तो 8 तो 20 को नहीं काटता, लेकिन 4 जो है ना वो 8 को काटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8, और 4 ही 5 मरतबे में 20 को काटेगा। तो तवाफुक बिल खुम्स हो गया। तबायुन, जिनमें ये एक निस्बत ना हो, कोई किसी को नहीं काट सकता, न तो तमासुल है, न तदाखुल है, न तवाफुक है, तो वो तबायुन है। इसकी मिसाल क्या है? जैसे 3 है और 5 है, कोई निस्बत इन दोनों में नहीं है। न तो 3 5 को काट सकता है, और न कोई तीसरा अदद है जो 3 को भी और 5 को भी दोनों को काट सके, तो तबायुन है। ये हो गई निस्बत 2 अददों में। इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 अदद में आपस में कौन-सी निस्बत है। अगर दोनों एक ही नंबर है तो तमासुल है। दोनों हैं तो 2 नंबर, लेकिन छोटा नंबर बड़े वाले नंबर को बराबर-बराबर काट देता है, या बड़ा वाला छोटे पर बड़ा बराबर-बराबर बँट जाए, तो तदाखुल है। और छोटा वाला बड़े वाले को तो नहीं काटता, लेकिन एक तीसरा अदद है जो छोटे वाले को भी और बड़े वाले को भी दोनों को काट देता है, तो तवाफुक की निस्बत है। और अगर ये भी नहीं है, दोनों अदद जो है उनमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको तबायुन कहते हैं। अब देखिए किताब, फरमाते हैं तमासुलुल अददैनि कौनु अहदिहिमा मुसावियन लिल आखर। 2 अददों का तमासुल क्या है? कि उनमें से एक का दूसरे के बिल्कुल बराबर होना, यानी 2 2, 3 3, 5 5। तदाखुलुल अददैन अल मुख्तलिफैन, 2 मुख्तलिफ अददों के का तदाखुल क्या है? अन यउद्दा, नहीं, अन युइद्दा अक़ल्लुहुमल अक्सरा। ये क्या है कि छोटा वाला दोनों में का जो अकल है, यानी छोटा वाला अदद, ये बड़े वाले अदद को फना कर दे। युइद्दा का माना होता है मुइद बन जाए, अय युफनी है, इसीलिए यहाँ पर युइद्दा का माना बताया युफनी है, यानी हलाक कर दे, खत्म कर दे। यही मैंने कहा, जैसे 2 और 4, तो 2 जो है 4 को 2 बार में खत्म कर देगा। औ नक़ूल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हुआ अन यकूना अक्सरुल अददैनि मुनक़सिमन अलल अक़ल, कि दोनों अददों में जो बड़ा वाला अदद है वो छोटे वाले पर बराबर-बराबर तक़सीम हो जाए, क़िस्मतन सहीहा। तो ज़ाहिर है 4 जो है 2 पर बराबर तक़सीम हो जाएगा। औ नक़ूल, या फिर हम ये कहें कि हुआ अन यज़ीद अलल अक़ल मिस्लुहु औ अमसालुहु फ़युसाविल अक्सर। अक़ल पर उसी का मिस्ल बढ़े या उसके अमसाल उसी जैसे और भी बढ़ें, तो अक्सर के मुसावी हो जाएँ। जैसे मिसाल के तौर पर 6 और 2, तो ये तो तवाफ़ुक़ है ही, तदाख़ुल है, ये 2 जो है 6 को काट देगा बराबर-बराबर। तो कह रहे हैं कि अक़ल पर उसी के मिस्ल 2 पर 8 बढ़ाइए 2 तो 4 हुआ, फिर बढ़ाइए 2 तो 6 हो गया, तो बड़ा बड़े वाले के बराबर हो गया। और नक़ुल, ये बस आसानी के लिए 2-2, 3-3, 4-4 तारीफ़ें कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि, या फिर ये कह लीजिए कि अन यकूनल अक़ल्लु जुज़अन लिल अक्सर, कि छोटा वाला जो है ना बड़े वाले का जुज़ है। जैसे 3 और 9, तो 9 का जुज़ है 3, क्योंकि 3 मर्तबा 3 मिलाएँगे तो 9 बन जाएगा। ये तदाखुल हो गया। व तवाफ़ुकुल अददैन, 2 अददों का तवाफ़ुक क्या है? अन ला युइद्दा अक़ल्लुहुमल अक्सर, कि उनमें छोटा वाला बड़े वाले को फ़ना ना करे। वलाकिन यउद्दुहुमा वलाकिन युइद्दुहुमा अददुन सालिस, एक तीसरा नंबर है जो दोनों को फ़ना कर दे। जैसे समानिया माल 20, 8 और 20,
8 तो 20 को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन 4 जो है 8 को भी ख़त्म करेगा और 20 को भी। तो इद्दुहुमा अर्बाअतुन, 4 दोनों को ख़त्म करेगा। फ़हुवा मुतवाफ़िक़ान बिर्रुबू, तो ये मुतवाफ़िक़ बिर्रुबू हैं। लिअन्नल अददल आद्दा लहुमा मख़रजुन लिजुज़इल वफ़्क़, इसलिए कि वो अदद जो दोनों को आद है, यानी दोनों को फ़ना करने वाला है, वो जुज़उल वफ़्क़ का मख़रज है, वो अदद। और वो अदद कौन है? 4 है। तो जुज़ए वफ़्क़ का मख़रज होगा, इसलिए ये लोग मुतवाफ़िक़ान बिर्रुबू होंगे। तबायुनुल अददैन क्या है? 2 अददों का तबायुन, अन ला युइद्दल अददैनि मअन अददुन सालिसुन, कि कोई तीसरा नंबर इन दोनों नंबरों को एक साथ फ़ना ना करे। जैसे 9-10 के साथ, 9 और 10 कोई निस्बत नहीं है, इसलिए ये दोनों मुतबायिनैन हो गए। कहते हैं कि व तरीक़ु मारिफ़तिल मुवाफ़क़ति वल मुबायना बैनल अददैन, ये सब हमने तफ़सील से बता दिया, वज़ाहत से समझा दिया। इसको और ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए जैसे चंद तरीक़े बता रहे हैं, इसकी चंदा ज़रूरत है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए। फरमाते हैं व तरीक़ु मारिफ़तिल मुवाफ़क़ा वल मुबायना, मुवाफ़क़ा और मुबायना तबायुन है या तवाफ़ुक़ है, इसके जानने का तरीक़ा क्या है? 2 मुख़्तलिफ़ अददों में, अन युनक़सा मिनल अक्सरी बिमिक़दारिल अक़ल, कि अक्सर से अक़ल की मिक़दार जानिबैन से घटाइए। मर्रतन और मिरारन, एक बार या 2 बार या चंद बार। हत्ता इत्तफ़क़ा फ़ी दर्जतिन वाहिदा, इसका माना ये हुआ कि एक तरफ 2 है और एक तरफ 8 है, तो 8 में से 2 घटाइए तो 6 बचा, फिर 6 में से 2 घटाइए तो 4 बचा, फिर 4 में से 2 घटाइए तो 2 बचा। फ़इन इत्तफ़क़ा फ़ी वाहिद, अगर ये दोनों किसी एक दर्जे में रुक जाएँ, फ़ला वफ़्क़ बैनहुमा, तो उन दोनों में कोई तवाफ़ुक़ नहीं है, बल्कि तबायुन है। व इन इत्तफ़क़ा फ़ी अददिन, और अगर किसी अदद में रुके, एक में नहीं। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक जो है वो अदद नहीं है, बल्कि वो मेयार अदद है। इसीलिए कहा कि अगर एक दर्जे में यानी एक में रुकें, और यहाँ पे तो 2 पे रुके हैं ना, तो इसमें तवाफ़ुक़ है। और अगर किसी अदद में यानी 2, 3, 4, 5 पे, फ़हुमा मुतवाफ़िक़ान बिज़ालिकल अदद, तो उन दोनों में तवाफ़ुक़ की निस्बत है उसी अदद से। फ़फ़िल इत्नैन बिन्निस्फ़, अगर आप काटते-काटते ले गए 2 पे रुके, तो तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है। फ़िस सलासा बिस्सुलुस, और 3 पे रुके दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा कि तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस है। और 4 में तवाफ़ुक़ बिर्रुबू है। हाकज़ा इल अशरा, इसी तरह से 10 तक जाएगा। वफ़ीमा वराअल अशरा, और 10 के बाद ऊपर जाइए 11, 12, 13, इस तरह से ऊपर। कहते हैं यतवाफ़क़ान बिजुज़इम मिन्हु, यहाँ पे कहा जाएगा कि दोनों अदद जो है मुतवाफ़िक़ हैं, तवाफ़ुक़ की निस्बत पाई जा रही है 11, 12, 13, 14, 15 वग़ैरह के एक जुज़ से, यानी फ़ी अहद अशरा में कहा जाएगा कि बिजुज़इम मिन अहद अशरा, 11 में से 11 के एक जुज़ से तवाफ़ुक़ है, 15 के एक जुज़ से तवाफ़ुक़ है। फ़अतबिर हाज़ा। जी, तो ये जो है आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। 2 आदतों में निस्बतें जो होती हैं 4 तरह की, उसको अच्छी तरह समझ लिया और समझ लीजिए, तो तस्हीह के 7 उसूल पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कल इंशाअल्लाह हम तस्हीह के 7 उसूल पढ़ेंगे यहाँ से। तस्हीह के 7 उसूल बहुत ज़रूरी हैं। आज आपको हज्ब का बयान जो है ना, वो रिवीव कर लेना है, और मखारिज फ़ुरूज़ क्या हैं उसको लिख लेना है, कि अगर आहाद आहाद आएँ एक-एक, तो उसके जुज़ही से हिस्सा मिल जाएगा सबको। जैसे अरबा रुबु किसी का है तो 4 से बन जाएगा मसला। और अगर एक ही ग्रुप में 2-3 तरह के वारिसीन आ गए, 2-3 तरह के हिस्से, तो जो छोटा वाला अदद है, वो यानी सबसे छोटा वाला हिस्सा, जिसका अदद बड़ा होगा, तो उससे हिस्सा देंगे, उसी को मखरज बनाएँगे, तो छोटे
और सबका हिस्सा में निकल जाएगा। जैसे सुमुन है तो 8 से दीजिए, तो रुबु का भी निकल जाएगा, निस्फ का भी निकल जाएगा। और अगर दोनों ग्रुप से मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है ना वारिसीन आ गए, दो मुख्तलिफ हिस्स के मुस्तहिकीन आ गए, तो कहते हैं इसका तरीका ये है कि अगर निस्फ वाला दूसरे ग्रोह से टकराए तो 6 से मसला बनता है, और रुबु वाला टकराए तो 12 से, और सुमन टकराए तो 24 से। इस कदर लिख लेना ज़रूरी है। चलिए आज का दर्स इसी पे रोकते हैं।